आप जिस वक्त आपको बोला गया था कि भोजपुरी के भतार हैं, उस वक्त पवन भैया लाइव आकर के बोले थे आपके बारे में कुछ। एक तरफ आप भैया भैया भी करे, दूसरी तरफ बांस भी कर रहे हैं उसको अगले को। ये कौन सा ड्रामा आपका है? आप कहते हैं कि मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है, तो कंपटीशन ही नहीं है तो फिर ये नए नए जो बच्चे हैं उनका गाना आप चुरा के क्यों गाते हैं? आप लगातार जो कह रहे थे दारू पीने, आप दारू नहीं पीते हैं? आप दारू पी करके अपनी पत्नी को कितना पीटे हैं ये आपको पता नहीं है? आप जैसे पवन भैया पे फैमिलियर गया तब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, ये आपको पता नहीं है? आप क्या क्या ड्रामा किए हैं इस इंडस्ट्री में, ये आपको इसे याद नहीं आता है? सबसे ज्यादा एटीट्यूड में तो आप हैं। आप जो बोले कि जैसे ये जो बॉडी है, ये स्टार जैसा बॉडी है, पवन सिंह के बॉडी क्या लगता है? पवन सिंह के बॉडी कचरा नहीं लगता है? आप एक बात और बोल रहे थे, अखाड़ा में आने की बात आप बोल रहे थे, तो अखाड़ा में आने के लिए जो बोल रहे थे आप, तो अखाड़ा में आइएगा हमरे से। कहां से पगलपन सब आपके दिमाग में घुसा हुआ रहता है? आइएगा अखाड़ा में, आइए अखाड़ा में लड़ने के लिए हम तैयार हैं आपसे। आप ये बात बोल रहे थे कि हमारे लोग भी रेंज रोवर पर घूमते हैं। कौन घूमते रेंज रोवर पर? हमारा दिखाइए ना, कौन घूमते रेंज रोवर पर? हम भी तो आपके लोग में से थे, भुला गए? हम आपके लोग में से नहीं है? कहां हमको कहां आप रेंज रोवर देखते हैं? हम भी आप ही के लोग में से थे ना। कम से कम पवन सिंह जी का इतना तो एहसानमंद तो हम रहेंगे कि जब बुरा वक्त आया था, जिस वक्त मेरे आंख से आंसू बह रहे थे, कोई कहीं सहारा नहीं मिल रहा था, उस वक्त कम से कम पवन सिंह जी एक कलाकार के नाते ही, एक बड़े भाई के नाते ही कम से कम खड़ा तो हुए थे। आप कैसे आप इस बात को बोल देते हैं खेसारी भैया कि हाँ जे हमको मैंने जो मेरा आदमी है वो रेंज रोवर से घूमता है, फॉर्च्यूनर से घूमता है? कहाँ आपको लगता है? ये डुप्लीकेट बातें नहीं किया जाना चाहिए। खेसारी भैया आपके भी दामन कोई बची बचाई नहीं है। आप परिवार की बात करते हैं तो पवन सिंह जी के जो बड़े भाई हैं रानू सिंह जी, वो तो कम से कम अपने साथ रखते हैं रानू सिंह जी को, लेकिन आपके भाई साहब क्या करते हैं? आप इस चीज को समझिए। दूसरी चीज, आपने कहा कि हमारे जो राइटर हैं वो भी फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, तो मैंने कृष्णा बेदर्दी जी को फॉर्च्यूनर पे तो घूमते नहीं देखा। आपने कहा कि हमारे साथ जो भी लोग रहते हैं वो उनको मैं हमेशा सम्मान देता हूं और उस लेवल तक मैं उनका नाम लेता हूं हर जगह। तो शंभू बाबा को आप जानते होंगे खेसारी भैया, शंभू बाबा की स्थिति क्या है, सुबोध अकेला जी की स्थिति क्या है? आप भी लाइव में कुछ कम नहीं बोले हैं। आप लाइव क्यों आ गए इस बात को लेकर के, ये मुझे थोड़ी सी आश्चर्य करने वाली घटना लगी। कलाकारों की सपोर्ट करने की बात आती है तो कलाकारों की सपोर्ट करने की बात आती है तो पवन सिंह जितना सपोर्ट करते हैं कलाकारों को, आप कहां करते हैं खेसारी भैया? कहां करते हैं? आप तो सबसे जो यादव लोग जो है, अगर उनको अगर मेरे से अगर इतना होता होगा, जैसे चिड़ बढ़ता होगा, तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा यादवों को अगर क्रश किसी ने किया तो वो खेसारी लाल यादव थे। हर महादेव साथियों, मैं आपका हमदम, आपका दोस्त भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। पवन भैया का जो था उसको भी मैंने देखा, वीडियो को देखा जिसमें उन्होंने कहा कि भोजपुरी में मेरे से बढ़कर के कोई नहीं है। देखिए, हम तो जहाँ तक पवन भैया हों, खेसारी भैया हों, दोनों लोग को बस हम यही कहेंगे, सच्चाई है कि आप लोग जो भोजपुरी को जो आयाम दिए हैं, उस आयाम को टच कर पाना भी एक बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। चाहे वो पवन भैया हों, चाहे वो खेसारी भैया हों, दोनों में से दोनों कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि भोजपुरी से अछूते हैं। और खास करके दोनों का जन्म भी, मदर टंग भी भोजपुरी है दोनों लोगों का। जो पवन भैया ने कहा कि भोजपुरी में हमसे कोई टक्कर नहीं लगा, तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा। बुरा नहीं लगा, लेकिन अजीब लगा। बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये तो सच्चाई है कि भोजपुरी को आज जिस मुकाम पे हम लोग देख रहे हैं उसमें पवन भैया का बहुत बड़ा योगदान है। इस चीज़ से हम लोग इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आश्चर्य ये लगा कि पवन भैया को जैसे एक होता ना है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोमोल। तो मुझे ये चीज़ लगा कि पवन भैया को ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। आप खुद के मुंह से ये चीज़ कह करके कि हम बहुत मैंने बड़े सुपरस्टार हैं, मेरे बाद कोई नहीं, तो भविष्य कोई नहीं जानता है। और अगर आपके बाद अगर कोई नहीं होते पवन भैया, तो फिर इस चीज़ को आप भी देखते हैं कि आपके बाद बहुत सारे कलाकार आए जो दर्शकों का प्यार पाए और पा करके एक अपना जगह बनाए। चाहे वो खेसारी लाल यादव भैया की बात करें, चाहे वो रितेश पांडे जी की बात करें, चाहे वो प्रमोद प्रेमी जी की बात करें, तो ये सब जो पब्लिक हैं, जो भगवान रूपी श्रोता हैं, उनका आशीर्वाद जिस भी कलाकार पे पड़ जाता है, जिस भी गीत संगीत पे पड़ जाता है, वो अमर हो जाता है और उसकी एक अलग पहचान बन जाती है, उसकी एक अलग लेवल बन जाती है। लेकिन फिर भी आपने कहा, तो हमें लगता है कि
आप होता है उत्साह में, कभी कभी ऐसा होता है कि उत्साह में कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए, और वही चीज़ हुआ है। चाहे पवन सिंह हो चाहे खेसारी लाल हो, दोनों डाउन टू अर्थ तो हैं, और दोनों आज भोजपुरी को जिस जगह पे ले करके गए हैं, ये भोजपुरी भी गर्व करती होगी। लेकिन इस चीज़ को मैं पूरी तरीके से मैं निराधार समझता हूँ। पवन भैया के अगर जुबान से इस तरह की चीज़ निकली तो इसको मैं पूरी तरीके से निराधार समझता हूँ। इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि पवन सिंह जी के टक्कर में कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया वीरों से खाली नहीं है। भोजपुरी की जो गोद है उसमें एक से एक बढ़ करके शेर वीर है। लेकिन पवन भैया भी ग्रेट हैं, पवन भैया भी महान है। इस बात को भी हम लोगों को समझना चाहिए। अब इसके बाद जो जैसे पवन भैया ने भी ये बात कहा कि पंजाबी, भोजपुरी, हिंदी, तो हरियाणवी मैंने भी गाया है। और मुझे लगता है कि मेल कलाकार की अगर हम बात करें, भोजपुरी के मेल कलाकार की बात करें, तो शायद मैं पहला सिंगर होऊंगा जो जिसने हरियाणवी भी गाया है, और हरियाणवी भाषा में मैंने गाया है। उसका वीडियो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। वो सोनोटेक कंपनी से मैंने गाया है, जगुआर पगली। आप उसको जा करके सर्च करेंगे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, जगुआर पगली ऑफ संतोष रेणु यादव, तो वो चीज़ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैटर है कि पवन भैया के इस तरीके से बोलने के बाद खेसारी भैया को लाइव आना, ये मुझे उचित नहीं लगा। उचित इस वजह से नहीं लगा कि दोनों में से अगर किन्हीं को भी हम कहते हैं कि नहीं ये अच्छे हैं, तो दूध के धुले कोई नहीं है यहाँ पे। आप लोगों को अगर ये चीज़ लगता होगा कि मैं किन्हीं का मैं बड़ाई कर रहा हूँ या बुराई कर रहा हूँ, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दोनों में से दूध के धुले तो कोई नहीं रहे। अब तक तो खेसारी भैया बड़ापन में बड़े बोल में कुछ बोल जाते थे, तो उनका भी मैंने विरोध करता है। लेकिन यहाँ पे पवन भैया भी बोले जो नहीं बोलना चाहिए था उनको। भोजपुरी अपने आप में एक समंदर है, और उस समंदर के छोटे छोटे मछली हैं, चाहे जो भी सिंगर हो। हाँ, उसी में से कोई शार्क हैं, कोई व्हेल मछली है, तो कोई पुठिया, कोई गरई है। तो इस बात को लेकर के खेसारी भैया भी जिस लेवल का लाइव आए, वो भी काफ़ी लाइव में जाते जाते फैमिलियर भी चले गए थे। नहीं जाना चाहिए था उनको भी। नहीं फैमिलियर, जैसे उन्होंने कहा कि अपने परिवार को देखो, ये देखो, वो देखो, तो खेसारी भैया आपके भी दामन कोई बची बचाई नहीं है। आप परिवार की बात करते हैं तो पवन सिंह जी के जो बड़े भाई हैं रानू सिंह जी, वो तो कम से कम अपने साथ रखते हैं रानू सिंह जी को। लेकिन आपके भाई साहब क्या करते हैं, आप इस चीज़ को समझिए। दूसरी चीज़, आपने कहा कि हमारे जो राइटर हैं वो भी फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, तो मैंने कृष्णा बेदर्दी जी को फॉर्च्यूनर पे तो घूमते नहीं देखा। आपने कहा कि हमारे साथ जो भी लोग रहते हैं उनको मैं हमेशा सम्मान देता हूं, और उस लेवल तक मैं उनका नाम लेता हूं हर जगह। तो शंभू बाबा को आप जानते होंगे खेसारी भैया। शंभू बाबा की स्थिति क्या है, सुबोध अकेला जी की स्थिति क्या है। आप भी लाइव में कुछ कम नहीं बोले हैं। आप लाइव क्यों आ गए, इस बात को लेकर के ये मुझे थोड़ी सी आश्चर्य करने वाली घटना लगी। ठीक था, पवन भैया ने बोल दिया, कोई बात नहीं है, चलिए बड़े भाई हैं, बोल दिया तो क्या जाता है। ये तो सच्चाई है कि अभी जो भी लोग गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, उसमें अगर गायकी की अगर बात की जाए तो पवन सिंह जी का जो नंबर होगा उस रेस में, वो सबसे नंबर 1 पे रहेगा। आप फिर जैसे बोल रहे थे इस बात को कि फैमिली टाइम की आप बात कर रहे थे, तो फैमिली टाइम आप कितना देते हैं, अगला कितना देता है, ये हर किसी की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये बात बोल रहे थे कि हमारे लोग भी रेंज रोवर पर घूमते हैं। कौन घूमते रेंज रोवर पर, हमारा दिखाइए ना, कौन घूमते रेंज रोवर पर। हम भी तो आपके लोग में से थे, भुला गए? हम आपके लोगों में से नहीं है। कहाँ हमको कहाँ आप रेंज रोवर देखते हैं? हम भी आप ही के लोग में से थे ना। कम से कम पवन सिंह जी का इतना तो एहसानमंद तो हम रहेंगे कि जब बुरा वक्त आया था, जिस वक्त मेरे आंख से आंसू बह रहे थे, कोई कहीं सहारा नहीं मिल रहा था, उस वक्त कम से कम पवन सिंह जी एक कलाकार के नाते ही, एक बड़े भाई के नाते ही कम से कम खड़ा तो हुए थे। आप कैसे आप इस बात को बोल देते हैं खेसारी भैया कि हाँ जे हमको मैंने जो मेरा आदमी है वो रेंज रोवर से घूमता है, फॉर्च्यूनर से घूमता है। कहाँ आपको लगता है? ये डुप्लीकेट बातें नहीं किया जाना चाहिए। और मैं पवन भैया को भी, मैं इस बात के लिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनको सपोर्ट ले रहा हूँ, मैं पवन भैया को भी डांट रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो आप जो काउंटर लाइव आए, ये मुझे बड़ा गंदा लगा। आप लगातार जो कर रहे थे दारू पीने, आप दारू नहीं पीते हैं। आप दारू पी करके अपनी पत्नी को कितना पीटे हैं ये आपको पता नहीं है। आप जैसे पवन भैया पे फैमिलियर गया, तब मैं जा रहा हूँ आप पे।
ये आपको पता नहीं है? आप क्या क्या ड्रामा किए हैं इस इंडस्ट्री में, ये आपको इसे याद नहीं आता है? एक तरफ आप भैया भैया भी करे, दूसरी तरफ बांस भी करना है उसको अगले को। ये कौन सा ड्रामा आपका है? आप कहते हैं कि मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन ही नहीं है तो कंपटीशन ही नहीं है तो फिर ये नए नए जो बच्चे हैं उनका गाना आप चुरा के क्यों गाते हैं? इतनी ही आपके राइटर में, इतनी ही आपके टीम में कुव्वत है तो नया नया कंपोजिशन करेगा ये ना। कलाकारी में अगर बात की जाए कि कलाकारों का शोषण करने वाला, तो आपसे ज्यादा शोषण किसने किया खेसारी भैया बताइए? आपसे ज्यादा भी कोई शोषण किया है? आपसे ज्यादा शोषण कोई नहीं किया है, आपने मेरा शोषण किया है। आप बताइए, आप कलाकारी, भोजपुरी कलाकारी को आप जैसे दागदार करते रहते हैं। आप ये जो कोच वाला जो मैटर है जिसमें अमरजीत जी के बच्चे को आपने गोद लिया था, 30,000 35,000 रुपया सालाना के लिए उस बच्चे को बार बार फोन करना पड़ता है, स्कूल का फोन आता है। ये आपको पता है? मैं दोनों का सम्मान करता हूँ। खेसारी भैया आप भी मेरे लिए बड़े भाई हैं, पवन भैया भी बड़े भाई हैं, लेकिन पवन भैया अगर बोल दिए थे तो आप जिस वक्त आपको बोला गया था कि भोजपुरी के भतार हैं, उस वक्त पवन भैया लाइव आकर के बोले थे आपके बारे में? कुछ बोले थे आपके बारे में बताइए? तो जिस समय क्लास लगा देती है ऑडियंस, उस समय आप जाते हैं पवन भैया के पास जाकर के मिल करके एक फोटो पोस्ट कर देते हैं। सब छिछोरापन जैसे मुझे लगा। जैसे अगर इन दोनों लाइव को अगर हम कंपेयर करें, पवन भैया के वीडियो को कंपेयर करें और खेसारी भैया के वीडियो को कंपेयर करें, तो नो डाउट पवन सिंह इज बेस्ट। क्योंकि पवन सिंह का भी काउंटर लाइव नहीं आते हैं। जिस वक्त ये जो पंकज सिंह का मामला था, बक्सर वाला मामला, जिसमें आपका वो जो मैनेजर साहब हैं, मैनेजर साहब उस बच्चे को लाइव में ला करके पिटवा दिया और आपके राइटर महोदय पवनों सिंह का भी करवाए हैं एहसान। पवनों सिंह के मैनेजर को देखते हैं इस तरह का धूमधड़ा करते हुए। मेरा बस एक चीज है, मेरा बस एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर पवन भैया बोल दिए थे तो आपकी बड़प्पन इसमें होती कि अगर आपसे कोई बोल भी देता, कोई मीडिया पूछता भी कि हाँ भाई पवन सिंह ने ऐसा कह दिया, तो आप सीधा आसानी से एक शब्द में बोल देते कि अरे भाई बड़े भाई हैं वो, और वो रियल में स्टार है, बड़ा भाई है, सुपरस्टार है, महान है। इसमें आपकी महानता बढ़ती खेसारी भैया। आप जो सबसे ज्यादा एटीट्यूड में तो आप हैं। आप जो बोले कि जैसे ये जो बॉडी है, ये स्टार जैसा बॉडी है, पवन सिंह का बॉडिया क्या लगता है? पवन सिंह का बॉडिया कचरा नहीं लगता है। आप एक बात और बोल रहे थे, अखाड़ा में आने की बात आप बोल रहे थे, तो अखाड़ा में आने के लिए जो बोल रहे थे आप, तो अखाड़ा में आइएगा हमरे से। कहां से पगलपन सब आपके दिमाग में घुसा हुआ रहता है? आइएगा अखाड़ा में, आइए अखाड़ा में लड़ने के लिए हम तैयार हैं आपसे। छिछोरा फंती केवल अखाड़ा की बात कहां से आ गई? यह स्टेज की बात थी, यह स्टेज गीत संगीत की बात थी। आप बार बार एक चीज बोलते हैं कि माँ सरस्वती आपको अच्छा गला दी है पवन भैया के बारे में, तो कम से कम माँ सरस्वती जिनको गला दी, कम से कम उनका तो रिस्पेक्ट कीजिए, आप उनका रिस्पेक्ट कीजिए। और ये चीजें, ये बिल्कुल नहीं, इस बात को रफा दफा कर देना चाहिए था। इस बात को बिल्कुल मैंने एकदम एक लाइन में, खेसारी भैया आप भी भोजपुरी को बहुत आगे बढ़ाए हैं, आप भी गर्व होता है मुझे, लेकिन ये जो आपने जो लाइव काउंटर लाइव आपने आया, ये गलत है खेसारी भैया, नहीं आना चाहिए आपको। और खास करके ये बोलना है कि हमारे राइटर फॉर्च्यूनर पे घूमते हैं, हमारे टीम के लोग रेंज रोवर पर घूमते हैं। के वो रेंज रोवर पर घुमाए हैं? के वो फॉर्च्यूनर पर आपके राइटर लोग घूमते हैं? आपके टीम के लोग कहाँ घूमते हैं? महेश परदेसी की स्थिति क्या है पता है आपको? कृष्णा बदरती की स्थिति क्या है पता है आपको? शंभू बाबा की स्थिति क्या है पता है आपको? आपके खुद भाई साहब की स्थिति क्या है ये आपको पता है? जो दूसरे के आप घर में जाकर के दूसरे को फैमिलियर आप कमेंटबाजी करते हैं, हमारी स्थिति क्या है आपको पता है? गजब के जैसे, मैंने जब दूसरा की बात आया तो मैंने कुछ भी बकिया उधर देना है अगले का है। पवन सिंह के लिए तो कुछ नहीं किए थे हम, कुछ नहीं किए थे। जो जब कुछ नहीं किए थे, 0 बराबर सन्नाटा, में कुछ नहीं किया था पवन सिंह जी के लिए। लेकिन जब मुसीबत की जब बात आई तो उस वक्त पवन भैया खड़े थे। आप काहे नहीं खड़ा थे? आप काहे नहीं खड़ा थे? कहां चला गया था आपका उस समय मैनेजर? कहां चला गया था आपका उतना बड़ा बड़ा रेंज रोवर पर घूमने वाला, फॉर्च्यूनर पर घूमने वाला राइटर? मर गया था क्या लोग सब? जिस समय कोच वाले अमरजीत जी के जैसे बच्चे को स्कूल का फीस नहीं जैसे उनका जमा हुआ है, मर गया है आपका रेंज रोवर पर घूमने वाला सब लोग क्या? अपने मुंह मियां मिट्ठू। मैं पवन सिंह जी को भी मैं नहीं बकस रहा हूं, पवन सिंह जी ने भी गलती किया है, नहीं बोलना चाहिए था उनको ये सब बातें। भोजपुरी सबकी है। भोजपुरी से चाहे सब लोग हैं, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो खेसारी लाल हो, भोजपुरी से सब लोग हैं। लेकिन ये जो चीजें है कि अगर उन्होंने बोल दिया स्टेज पे, तो आपको पता है एक तरफ भैया भी कर रहे हैं और दूसरा दारू पी के स्टेज पे, मैंने कहा जैसे दारू पिए वाला कोनो मीटर लेकर काप मापे थे कि पवन सिंह दारू पीते हैं। जैसे आप दारू नहीं पीते हैं, आप दारू नहीं पीते हैं, मतलब कुछ भी भैया, कुछ भी। मैंने जैसे आपको इतना, आप हमको आप बोलते हैं कि वो जो है
वो हमको, जैसे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप यादव हैं, यादव का आप सपोर्ट नहीं करते। कहाँ नहीं सपोर्ट करते हैं बताइए, कहाँ नहीं सपोर्ट करते हैं? जिस समय खेसारी लाल यादव जी रो करके बोले थे वैशाली वाले घटना के बाद कि हम यादव हैं इसलिए लोग हमको जिससे मारता है पिटता है लोग, उस समय क्या संतोष ने सपोर्ट नहीं किया था? बोलिए। जिस समय पंकज सिंह वाले मैटर में खेसारी जी की गलती हुई थी, उसके बाद जाकर के लोग हद से ज्यादा बढ़कर खेसारी जी को बोल रहे थे, क्या मैं उस वक्त खेसारी जी का सपोर्ट नहीं किया था? विवेक सिंह का भी फोन आया था, अखिलेश कश्यप का भी फोन आया था, उन लोगों से भी बातें हुई थी। सब लोग बोल रहे थे इस बात को कि खेसारी जी रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि संतोष कैसे बदल सकता है। तो भैया जब आप बदल सकते हैं, आप ना सिखाए खेसारी भैया, हम सिखाए आपको। आप बड़े भाई हैं, आप पिता तुल्य हैं, भगवान मैं आपको मानता था। कितना इंटरव्यू में मैं बोला हूं ना, कितने मीडिया हमसे इंटरव्यू लिया करते थे, मैं इंटरव्यू में मैं बोलता था खेसारी लाल यादव मेरे भगवान स्वरूप हैं, मैं भगवान में मानता हूं उनको। लेकिन आपने क्या किया मेरे साथ? तो ये सब जो बातें हैं कि रेंज रोवर पर घूमते हैं, ये घूमते हैं फलाना ढेकना, ये गलत है। आप भी मेरे बड़े भाई हैं, पवन भैया भी बड़े भाई हैं। अगर एक बड़े भाई से गलती हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको धर के पूरा ऊंट दो, क्लास लगा दो यार। कलाकारों की सपोर्ट करने की बात आती है तो कलाकारों की सपोर्ट करने की बात आती है तो पवन सिंह जितना सपोर्ट करते हैं कलाकारों को, आप कहां करते हैं खेसारी भैया? कहां करते हैं आप? तो सबसे जो यादव लोग जो है, अगर उनको अगर मेरे से अगर इतना होता होगा, जैसे चिड़ बढ़ता होगा, तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा यादवों को अगर क्रश किसी ने किया तो वो खेसारी लाल यादव थे। सबसे ज्यादा अगर क्रश अगर किसी ने किया तो वो खेसारी भैया ही थे, जिन्होंने क्रश किया यादवों को। कितने यादव कलाकार को आप आगे बढ़ा दिए हैं, कितने लोगों को आप आगे बढ़ाइए बताइए ना। लेकिन पवन सिंह में ये चीजें नहीं है, ये बातें पवन सिंह में नहीं है। जिस वक्त मैं भी यादव था ना, बार बार जाति इंडस्ट्री में घुस जाती है, मैं भी यादव था। लेकिन जिस वक्त मैं रो रहा था, मेरे आंसू बह रहे थे, उस वक्त पवन सिंह ने ये तो नहीं सोचा कि हाँ ये यादव है या कौन सा कास्ट का है, क्या है क्या नहीं है। पवन सिंह उस वक्त नहीं करते तो मैं क्या उनका उखाड़ लेता? और इसके पहले उनके लिए तो मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन आपके लिए मैं किया हूं। चाहे मैं आपके ऊपर में 5 रुपया खर्च करूं या 5 मिनट समय खर्च करूं। तो ये जो चीजें हैं, ये चीज मुझे बहुत बहुत गंदा लगा। हाँ, पवन भैया ने भी जो बोला वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। पवन भैया ने जो बोला वो भी गलत है। भोजपुरी जो है, भोजपुरी सबकी है और भोजपुरी किसी एक की नहीं है। भोजपुरी से सब लोग हैं, भोजपुरी किसी से नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर बड़े भाई हैं, कुछ उनके जुबान से फिसल गया, कुछ निकल गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उनको पूरा बांस कर दीजिए और हा करने लगते हैं। आप दूसरा को मुंह चमकाने लगते हैं। पहले अपने बारे में सोचिए खेसारी भैया। और मुझे अच्छा तब लगेगा जब आप खूब बढ़िया आप गाना लाइए, भोजपुरी को और अच्छे जगह पे आप ले जाइए। हमारे लिए आप दोनों रिस्पेक्टेड हैं, हमारे लिए आप दोनों की जरूरत इस इंडस्ट्री की है और इस इंडस्ट्री के कलाकारों को आप प्रोत्साहित कीजिए, बस हम यही चाहेंगे। और अगर कुछ मंच पे निकल जाए अगर कुछ चीजें, तो आप लोग एक दूसरे के ऊपर छीटाकाशी मत कीजिए। आप लोग एक दूसरे के ऊपर छीटाकाशी करेंगे, भोजपुरी की मर्यादा समाप्त होगी। कभी बोल देंगे कि भोजपुरी के भतार हम हैं, कम से कम इतना तो अश्लील शब्द तो नहीं ना बोले हैं। वो यही बोले कि भाई भोजपुरी में हमसे बढ़ के कोई नहीं है। तो भोजपुरी में मतलब उन्होंने कहा कि भोजपुरी एक समंदर है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमसे भोजपुरी है। खेसारी भी आपसे भी मेरी हाथ जोड़ करके विनम्र रिक्वेस्ट है कि ऑडियंस उलझ जाते हैं। सच्चाई है कि भोजपुरी की मान मर्यादा आज आप दोनों जबरदस्त बढ़ाए हैं, भोजपुरी का आयाम को बहुत ऊपर लेकर गए हैं। ऐसा नहीं कि मैं किन्हीं को मैं कुछ क्रिटिसाइज कर रहा हूं, लेकिन हमको लगता है कि जो भी मीडिया बंधु हैं, भोजपुरी को आप भी प्यार करते हैं और इस पे ज्यादा तूल नहीं दीजिए। और दोनों लोग के फैन जिनको प्यार करते हैं आप प्यार कीजिए। दोनों भोजपुरी के बब्बर शेर हैं और दोनों लोगों की जरूरत है भोजपुरी को। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम।